हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कांजी बड़ा की एकदम परफेक्ट और ट्रेडिशनल रेसिपी। कांजी बड़ा अक्सर होली और दिवाली में बनाया जाता है क्योंकि इन दिनों में हम काफ़ी हैवी खा लेते हैं, जिसे पचाने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। फर्मेंटेड ड्रिंक होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से आप होली में पहले से ही इसको बना करके तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कांजी का मसाला तैयार करेंगे। मिक्सर जार में हम 3 बड़ा चम्मच लेंगे पीली सरसों, 10 से 12 काली मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच डाल देंगे साबुत जीरा और 2 चम्मच यहाँ पर हमें लेनी है बारीक वाली राई। तो जिस चम्मच से पीली वाली सरसों नाप करके लें, उसी से हम 2 चम्मच बारीक वाली राई नाप करके लेंगे। चौथाई चम्मच हींग ऐड कर देंगे। 2 छोटा चम्मच यहाँ पर हम सफ़ेद नमक ऐड करेंगे और 1.5 छोटा चम्मच यहाँ पर हम काला नमक ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर हम आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च मिलाएंगे, ये हल्की तीखी है। और आधा ही चम्मच यहाँ पर हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और इन मसालों को हमें अच्छे से पीस लेना है। इस तरह से हल्का सा इसे हमें 90% पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम मसाले को पीस कर डाल देंगे एक बाउल में। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके बाउल के चारों तरफ मिला लेंगे। इसमें हमें नींबू का रस नहीं मिलाना है, ना ही दही मिलाना है। इससे क्या होता है, बाद में इसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। नेचुरल तरीके से ये फर्मेंट नहीं होती है। तो इस तरह से आप पानी से इसको मिक्स करके अच्छे से बाउल में लगा लें मसाले को। और अब इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कटोरी में जलता हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल देंगे और 2 चुटकी हींग डाल करके कवर कर देंगे इस तरह से, जिससे कि बाउल में ही इसका स्मोक रहे और जो मसाला है बढ़िया से स्मोकी फ्लेवर सोक कर लें। तो 10 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम कटोरी को हटा देंगे। 1 लीटर पानी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो गर्म करके ही हमें पानी लेना है यहाँ पर और इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पर हमें आरओ का पानी लेना है या फिर पानी को अच्छे से बॉईल करके हमें ले लेना है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे तो बढ़िया से मसाले को हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये नेचुरल तरीके से जब आप फर्मेंट करेंगे कांजी को तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और अब यहाँ पर हम सादा पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो हम कांजी बना रहे हैं 3 लीटर पानी से बना रहे हैं, तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो नाप से कोई भी आप बर्तन ले लें, उसी के अनुसार आप इसको बनाएं। अब यहाँ पर इसे हम रखेंगे कांच के जार में या फिर मिट्टी के बर्तन में रखेंगे। इससे क्या होता है कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है। इसको हमें इस तरह से कोई भी बर्तन में नहीं रखना है, जैसे कि सिल्वर का, स्टील का या फिर लोहे का, तांबे का, किसी भी बर्तन में नहीं रखना है। मिट्टी के बर्तन में रखना है या फिर कांच के जार में। इससे इसमें केमिकल नहीं होता है क्योंकि इसको हमें 3 से 4 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना होता है। अब इसको हम कवर कर देंगे। 3 लीटर पानी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है और इस कवर को हम इस तरह से अभी हल्का ही रखेंगे क्योंकि ये पानी हमने जो पहले डाला था गर्म था, तो इसमें ज़्यादा स्टीम ना बने। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हम अच्छे से कवर कर देंगे इसको और धूप में इसको हम 2 से 3 दिन रखेंगे फर्मेंट होने के लिए, जहाँ बढ़िया धूप आ रही हो। और 2 दिन के बाद हम इसके लिए बड़े तैयार करेंगे। तो 1.5 कप यहाँ पर हमने धुली हुई मूंग की दाल को 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था हल्के से गुनगुने पानी में, जिससे कि ये जल्दी से भीग गई है। तो इसको हमें चेक कर लेना है कि ये फूली है कि नहीं। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी दाल फूल गई है। इसी तरह से हमें भिगो करके लेना है। दाल अच्छे से भीग गई है। आप इस दाल में धुली हुई उड़द की दाल भी ले सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, पर इसको हम मूंग की दाल से बना रहे हैं। इसके पानी को हमें अलग कर लेना है। तो इस तरह से छन्नी में हमने निकाल दिया है, जैसे कि इसका एक्स्ट्रा पानी अलग हो जाए। और अब इसको हम डाल देंगे मिक्सर जार में। इन बड़ों की दाल में आप उड़द की दाल या फिर चने की दाल भी मिक्स कर सकते हैं और इसको हमें अच्छे से पीस लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे पीस में कटा हुआ और 2 हरी मिर्च डाल देंगे और मसाले ऐड नहीं करेंगे। और इस तरह से इसको हम पीस लेंगे। दाल गीली थी तो ये बढ़िया से पिस करके तैयार हो गई है। ये देखिए बढ़िया से इसका हमें पेस्ट बनाना है। ज़्यादा इसको हमें दरदरा नहीं रखना है, अच्छे से पीस लेना है। इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। आप इस दाल में चने की दाल की जगह पर बेसन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/3 कप बेसन ले लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, जो दाल में मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। आप चाहें तो इसमें चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं।
अब इसको हमें एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू विस्कर से या फिर हाथों से फेंट लेना है जब तक कि इसका कलर एकदम चेंज ना हो जाए। ये अभी आपको येलो कलर में दिख रही है, आपको ये वाइट दिखने लग जाएगी इस तरह से। इसको फेंटते फेंटते हमको 5 मिनट हो गया है। कंटिन्यू इसी तरह से हमें फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, और इसमें हमें सोडा इनो वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसी तरह से दाल फेंटना है। और ये देखिए इसका टेक्स्चर एकदम क्रीम की तरह हो गया है। इसी तरह से इसको हमें बना करके तैयार करना है। एक कटोरी लेकर के इस तरह से चेक कर लें। जब ये अच्छे से फ्लोट करने लग जाए समझ जाइएगा बढ़िया से ये फिट गई है। इसमें हमें हल्के से मसाले ऐड कर लेना है। आधा चम्मच जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 से 3 चुटकी हींग ऐड करेंगे और इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च और अदरक तो हमने पहले ही पीस कर इसमें ऐड कर लिया है। तो बड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमारी दाल रेडी हो गई है। ऑयल को हमें हल्का गर्म कर लेना है, फ्लेम को एकदम लो रखना है और इस तरह से थोड़ी सी दाल का बैटर डाल करके देख लें, बढ़िया से ये सिकना शुरू हो गई है। ज़्यादा गर्म ऑयल में हमें नहीं डालना है वरना ये अंदर से जालीदार नहीं बनेंगे। और इस तरह से फ्लोट करने लग जाएंगे ऑयल में, तो फ्लेम को एकदम लो करके इस तरह से हम उंगलियों से इनके बड़े बना लेंगे। तो छोटे छोटे बड़े हम बना रहे हैं, आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम एक साइज के बना लेंगे। बढ़िया से ये बन जाते हैं और इतने बढ़िया बनते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट जालीदार बन कर के तैयार होते हैं, वो भी बिना सोडा के। एकदम परफेक्ट बनेंगे, ऑयली नहीं होंगे बिल्कुल भी। और जब 1-2 मिनट हो जाए तो फ्लेम को हमें कर लेना है मीडियम और कलर चेंज होने तक इन्हें हमें अच्छे से सेक लेना है। 4 से 5 मिनट लगेगा। तो ये देखिए हल्का कलर चेंज हो गया है, बढ़िया से सेक गए हैं, येलो कलर में आ गए हैं। बस इससे ज़्यादा हम नहीं सेकेंगे, इनको हम निकाल लेते हैं इस तरह से। बहुत ही बढ़िया से सिक कर के तैयार हो गए हैं। बाकी बड़े भी हम इसी तरह से बना कर के तैयार कर लें। तो साइज़ आप अपने अनुसार बना सकते हैं, बड़ों का, छोटा, बड़ा जैसा भी पसंद आप करते हो। तो सभी बड़े हमने बना कर के तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम अंदर से दिखाते हैं कि बिना सोडा से ये किस तरह से बन कर के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए, कोई यकीन नहीं करेगा कि बिना सोडा इनो के एकदम जालीदार बड़े हमारे बन कर के तैयार हुए हैं। बस इनको हमें अच्छे से फेंट लेना है जब तक कि दाल एकदम हल्की ना हो जाए। बड़े हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। अब कांजी को चेक कर लेते हैं। 3 दिन हो गए हैं, बढ़िया से फर्मेंट हो गई है ये। तो ये देखिए फर्मेंटेशन के लिए इसे हमने 3 दिन धूप में रखा था। अगर आपकी किचन में धूप आती हो तो आप वहाँ रख दें। तो इस तरह से ये देखिए 3 दिन बाद ये रेडी हो गई है। इसका एकदम कलर चेंज हो गया है। बढ़िया से हमारी जो कांजी है बनकर के तैयार हो गई है। इसको हल्का सा मिला लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी कांजी बनकर के तैयार हो गई है। तो कांजी को साइड में रख देते हैं और कांजी में बड़े डालने के लिए हम पहले बड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है बाउल में, थोड़ा सा नमक और हींग ऐड कर दी है 1 चुटकी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस पानी में हमें बड़े डाल देने हैं सोख होने के लिए करीब 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि इनमें जितना भी ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा और हमारे बड़े बढ़िया से फूल जाएंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे, दबा देंगे हल्का सा पानी में और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद आप देखिएगा आपके बड़े एकदम बढ़िया से स्पॉन्जी हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और इन्होंने पानी बढ़िया से सोख कर लिया है, तो इस तरह से निचोड़ लेंगे इनको। अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं हमारे बड़े और बने भी एकदम परफेक्ट हैं हमारे बड़े। अब इनको हम इस तरह से निकाल करके प्लेट में रखते जाएंगे, सभी का पानी हम निकाल लेंगे। इसके एक्स्ट्रा पानी को हमें अच्छे से निचोड़ लेना है इस तरह से, जिससे कि इसको जब हम कांजी में डालें तो बढ़िया से डूब जाए, वो सोख कर सके कांजी में। तो इस तरह से हम पानी निकाल लेंगे और जो ये ऑयल का पानी है इसको हमें फेंक देना है। इस तरह से ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता है कांजी में। तो ये देखिए कितने सुपर सॉफ्ट हमारे बड़े बन करके तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं ये। तो चलिए अब इनको हम डाल देते हैं कांजी में। तो जार में काफ़ी कांजी थी तो इसको हम आधा निकाल लेते हैं बाउल में। और इसके बाद अब हम डाल देंगे बड़े, क्योंकि जब हम इसमें बड़े डालेंगे तो कांजी ऊपर तक आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे और इस तरह से हम बड़े इसमें डाल देंगे, ऊपर से कांजी डाल देंगे। फुल हमने इसको भर दिया है और 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से इसको हम छोड़ देंगे, जिससे कि इसके अंदर बढ़िया से कांजी भर जाए, बड़े हमारे कांजी में अच्छे से डूब जाएँ। तो इसको आप चाहें तो फ्रिज में रख दें अगर आप ठंडा खाना चाहते हैं, या फिर इसी तरह से इसको आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। और जो बची हुई बाउल में कांजी है इसमें बचे हुए हम बड़े डाल देंगे। इसको हम फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये ठंडे हो जाएँ और ठंडा होने के बाद आप इनको सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होंगे ये। तो होली में इस तरह से आप कांजी बड़ा बना करके पहले से ही स्टोर कर लीजिए। पकवान तो आप ढेर सारा बनाते हैं, कई तरह के बनाते हैं, पर इसको बनाए बिना आपके जो पकवान हैं पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उनको खाने के बाद पचाने के लिए कुछ तो ज़रूरी है ना। तो ये बहुत ही पाचक रेसिपी है, ज़रूर बना करके देखिएगा।
बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार होते हैं ये कांजी बड़ा, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया बन कर के तैयार हुए हैं। तो इस होली में इस तरह से कांजी बड़ा ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। आप इसको ड्रिंक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं ग्लास में डाल कर के और 2 चम्मच बूंदी इस तरह से डाल दीजिए। हल्का-सा हरा धनिया भी ऐड कर लीजिए, तो बढ़िया लगेगा ये देखने में। तो ये देखिए हमारी ड्रिंक भी तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार हुई है। तो इस होली में ज़रूर बना कर के देखिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।